दोस्तों जरा एक बात सोचिए, आप एक आम भारतीय परिवार से हैं जैसे मैं हूं और 2026 की शुरुआत में बैठे सोच रहे हैं कि इस साल पैसे कहां लगाएं। बाहर दुनिया में हलचल मची हुई, रूस यूक्रेन का झगड़ा और गहरा हो चुका है, ट्रंप की नीतियां वेनेजुएला और ईरान को लेकर तनाव बढ़ा रही है और ऊपर से अमेरिकी डॉलर की कमजोरी ने सबको चौंका दिया। आपका मन कहता है कि कुछ ऐसा निवेश करें जो सुरक्षित है, जो महंगाई से बचाए और जो लंबे समय में अच्छा रिटर्न दे। तभी आपका ध्यान जाता है सोने पर। हाँ, वही पीली धातु जो हमारी दादी नानी के गहनों में चमका करती थी, लेकिन आज वो सिर्फ गहना नहीं बल्कि सुपरस्टार निवेश बन चुका है। आज हम इसी पर बात करेंगे 2026 में सोने में निवेश कितना फायदेमंद, किन बातों का ध्यान रखें और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए साल की शुरुआत में आपने सोने में थोड़ा बहुत पैसा लगाया। जनवरी 2026 में सोने की कीमत करीब $4500 प्रति ऑन्स ट्रेड हो रही थी, जो 2025 में 66% ऊपर है। यह 1979 के बाद का सबसे बड़ा सालाना उछाल है। अब सोचिए, अगर आपने 10 ग्राम सोना खरीदा था तो आज उसकी वैल्यू कितनी बढ़ चुकी होगी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। जेपी मॉर्गन के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2026 के अंत तक सोना $5000 प्रति ऑन्स तक पहुंच सकता है और लंबे समय में $6000 तक भी जा सकता है। गोल्डमैन सैक्स का टारगेट $4900 है, लेकिन अगर निवेश ज्यादा ETF में शिफ्ट हुआ तो ये ऊपर जा सकता है। यूबीएस और बैंक ऑफ अमेरिका भी 5000 का अनुमान लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया के सेंट्रल बैंक सोने की होड़ में लगे हैं। 2025 में उन्होंने 845 टन सोना खरीदा, जो पहले सालों से ज्यादा है। नवंबर 2025 तक नेट खरीदारी 45 टन थी और साल भर में 297 टन। पोलैंड, भारत का रिजर्व बैंक और चीन का पीपुल्स बैंक सबसे बड़े खरीदार हैं। चीन ने 12 महीने लगातार सोना जोड़ा। ये बैंक सोने को डॉलर से बेहतर सुरक्षित मान रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी कर्ज $38 ट्रिलियन पार कर चुका है। स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि पहली बार 1996 के बाद सेंट्रल बैंकों की रिजर्व में सोने की वैल्यू अमेरिकी ट्रेजरी से ज्यादा होगी। अगर ये बैंक बेचने लगे तो कीमत गिर सकती है, लेकिन 95% बैंक कहते हैं कि 2026 में उनके सोने के रिजर्व्स बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये सोने के लिए बुलिश सिग्नल है। अब चलिए दुनिया की हलचल पर बात करते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा था कि जियोपॉलिटिकल टेंशन सोने को खुश कर देते हैं। बिल्कुल सही। 2026 में रूस ने अपनी आर्सेनिक मिसाइल बेलारूस में तैनात की, जो न्यूक्लियर कैपेबल है और यूरोप के बड़े शहरों को टारगेट कर रही है। ईरान में प्रोटेस्ट, अमेरिका का वेनेजुएला के लीडर को उठाना और यूक्रेन में नए हमले, ये सब सोने को ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट कहती है कि अगर टेंशन बढ़े तो सोना 15 से 30% ऊपर जा सकता है। जनवरी 2026 में ही अमेरिका ने ईरान पर हमले की धमकी दी और सोना एक हफ्ते में रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। एक्स पर एक पोस्ट में रॉब मैकविल कहते हैं कि ये टेंशन सोने को 5100 से $5200 प्रति ऑन्स तक ले जा सकती है। स्टोरी ये है कि जब दुनिया में युद्ध जैसे हालात बनते हैं, लोग स्टॉक मार्केट से भागकर सोने में आ जाते हैं। जैसे 2025 में सोना $4639 तक पहुंच गया। भारत में हम सोचते हैं कि बजट या शादी सीजन से असर पड़ता है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं ये बहुत कम प्रभाव डालता है। असली गेम इंटरनेशनल खबरों का है। अगर आप सोने में निवेश कर रहे हैं तो इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ पर नजर रखिए, क्योंकि जब मिसाइल चलती है या ट्रंप कोई स्टेटमेंट देते हैं, सोना उछलता है। एक और फैक्टर है डॉलर की कमजोरी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर डॉलर, यूरो, पाउंड, येन और स्विस फ्रैंक के खिलाफ कमजोर हो तो सोना रॉकेट बन जाता है। 2025 में डॉलर इन 4 करेंसी के खिलाफ 50 सालों की सबसे बड़ी गिरावट देखी। 2026 में फेडरल रिजर्व रेट कट रहा और डॉलर इंडेक्स 6% नीचे गए। जेपी मॉर्गन्स कहते हैं कि यह कमजोरी सोने को सपोर्ट देगी। स्टोरी में कल्पना कीजिए, आपका एक दोस्त अमेरिका में रहता है और वो कहता है डॉलर कमजोर होने से इंपोर्ट महंगा हो रहा है, लेकिन सोना चमक रहा है। ANZ बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि सोना $5000 पार करेगा। पिछले साल रुपए के मुकाबले डॉलर 90 पार था, लेकिन अब अगर डॉलर और गिरा तो भारत में सोना और महंगा लगेगा, लेकिन निवेश के लिए अच्छा है। एक्सपर्ट्स जैसे बैंक ऑफ अमेरिका के माइकल विडमर कहते हैं कि सोना $4538 औसत रहेगा और सिल्वर $135-300 प्रति ऑन्स तक जा सकती है। तो अगर आप सोने के साथ सिल्वर भी देख रहे हैं तो 2026 में रिसोर्स नेशनलिज्म यानी अमेरिका चीन की रेस से ये दोनों चमकेंगे।
भारतीय बाजार की बात करें तो खरमास खत्म हो चुका है, शादी का सीजन शुरू है, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये सिर्फ 100 से 200 रुपए का फर्क डालता है। 2025 में सोना 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंचा और 2026 में अगर ग्लोबल प्राइस $5,000 हुआ तो यहां 2 लाख तक जा सकता है। लेकिन निवेश के लिए गहने मत लीजिए, क्योंकि मेकिंग चार्ज और इम्प्योरिटी से रिटर्न कम हो जाता है। बेहतर है बिस्किट, कॉइन या ETF। एक्सपर्ट माइकल फ्रैंकलिन कहते हैं कि सोना अब रिजर्व एसेट है और ट्रंप गोल्ड रिवॉल्यूशन पर सोच सकते हैं। एक कहानी की तरह समझिए, आपकी बहन की शादी है और आप 50 ग्राम गहने देना चाहते हैं, लेकिन आप 20 ग्राम ही खरीद पा रहे हैं। लो कैरेट यानी 18 या 14 लीजिए, क्योंकि शादी में कोई कैरेट नहीं पूछता, सिर्फ चमक देखता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कहता है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हुई तो सोना 5 से 15% ऊपर जाएगा, लेकिन रिस्क भी है। अगर सेंट्रल बैंक बेचने लगे या टेंशन कम हुई तो करेक्शन आ सकता है। forex.com के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ट्रेंड बुलिश है, लेकिन 2026 में करेक्टिव फेज आ सकता है। अंत में दोस्तों, अगर आप सोने में निवेश कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में सोचिए, उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन ट्रेंड ऊपर है। इंटरनेशनल खबरें ट्रैक कीजिए, डॉलर की कमजोरी देखिए और सेंट्रल बैंकों की खरीदारी पर नजर रखिए। जैसे जैक प्रेंडली की पोस्ट में कहा गया कि सोना अब ग्लोबल सेफ हेवन है। तो दोस्तों, आपके लिए एक आखिरी सलाह, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है। और कहीं भी मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं तो सोच समझ के कीजिए, क्योंकि जहां प्रॉफिट दिखता है वहां जोखिम भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अपने पैसे को कहीं भी लगाने से पहले किसी अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लें। नमस्कार।